बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार है। बच्चों का लंच बॉक्स की एक रेसिपी है जो कि अगर आपके पास टाइम नहीं है आप फ़ौरन से ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत इजी बन जाती है जी। मैं आज पिज़्ज़ा सैंडविच बनाऊंगी जिसके लिए मुझे कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल लिया है, जिसके अंदर 4 से 5 अदद मैंने लहसुन के जवे लिए हैं जिसको मैंने बारीक बारीक काट काट लिया है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम डालेंगे चिकन। चिकन जो है वो थोड़ा सा 2-3 बोटियाँ मेरे पास पड़ी हुई थी जिनको मैंने छोटा छोटा काट के वो इसके अंदर ऐड किया। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर स्पाइसेस में इसमें मैंने दड़ा मिर्च और थोड़ी सी सॉस डालनी है, दोनों चिली सॉस और सोया सॉस। डालने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हमने भूनना है ताकि हमारा चिकन जो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाए। इसका जो है ना मसाला जो है ना वो अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ वेजिटेबल ऐड करेंगे। वो वेजिटेबल्स जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। अगर 2 हैं तो 2 डालें। मैंने डालनी है जो शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और प्याज, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ठीक है, ये इसके अंदर डालने के बाद अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट ही जो है ना इसके चिकन के साथ सौते करेंगे, ना कि इसको ओवर कुक करना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो हमने थोड़ा इसको पिज़्ज़े का फ्लेवर देना है, इसके अंदर मैं डालूँगी ऑरिगेनो, थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे। फिर इसके अंदर जो है वो मैं डालूँगी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो ब्रेड के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन ये हम फटाफट बना रहे हैं तो सारा कुछ वेजिटेबल में ही ऐड कर दें ताकि आपके जो सैंडविच है वो जल्दी से तैयार हो जाए। ठीक है, सॉस ऐड करने के बाद जो है बस हमारा जो मटेरियल है वो रेडी हो गया है। तो अब नमक मैंने क्यों नहीं डाला था, क्योंकि नमक आपको पता है सोया सॉस में भी होता है। तो नमक मैंने एंड पे ऐड इसलिए किया है ताकि हमें पता चल जाए कि नमक कितना हमने डालना है। ये मैंने ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। ठीक है, अब जो है ना जो हमने मटेरियल तैयार किया वो सारी ब्रेड के ऊपर रख दे। अब ज़रूरत नहीं है केचप या पिज़्ज़ा सॉस वगैरह लगाने की, क्योंकि हमने इसके अंदर ही डाल दिया। ठीक है, अब जो है सारे जो मिक्सर है वो मैंने इसके ऊपर लगा लिया। अब इसके ना मैं भूल गई थी, मेरे पास कॉर्न पड़े हुए थे, मैंने फिर कॉर्न बॉयल करके इसके ऊपर वो डाले हैं। थोड़ी सी चीज़ ऐड की है, चीज़ भी ऑप्शनल, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। ये जी हमारे सारे सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। आप इसको 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। कैसे? इसको तवे पे अगर चाहें तो आप सिंपल उसके ऊपर दूसरी ब्रेड स्लाइस ना रखें, एक ही तरह से मतलब इसको करके चीज़ मेल्ट करके तो इस तरह भी बच्चों को दे सकते हैं अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा तरीका ये है, थोड़ा सा ऑयल लें तवे के ऊपर, इसके ऊपर एक ब्रेड स्लाइस रखें जिसके ऊपर हमने मटेरियल लगाया, फिर इसके ऊपर दूसरा पीस रख दें। यानी अब हमने इसको 1 मिनट एक साइड से सेकना है और दूसरी मिनट दूसरी साइड से 1 मिनट, ताकि ये थोड़ी जो है क्रिस्पी हो जाए। जी ये यानी अब आप की अपनी चॉइस पे डिपेंड है, या जिस तरह आपके बच्चे पसंद करते हैं तो आप इस तरह से बना लें। अब ये जी हमारे दोनों तरह के सैंडविच तैयार हैं। आपको जो ईज़ी लगता है वो उस तरह से अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं। अब हम इनको दरमियान में कट करेंगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार और टेस्टी बने थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए चीज़ भी कैसे नज़र आ रही है। चलिए जी मैं दूसरा भी आपको कट करके दिखाती हूँ। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।